खरसोन में रूस का बहुत बड़ा हमला, रूसी सेना ने बरसाए बम गोले। खरसोन में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान, नागरिक ठिकानों पर भी दागी गई कई मिसाइलें। तो खरसोन में एक तरफ अलास्का की बातचीत हो रही थी और दूसरी तरफ रूसी बॉम्ब बरस रहे थे। खरसोन में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है, नागरिक ठिकानों पर भी मिसाइलें दागी गई हैं और जहां सीज फायर की उम्मीदें लेकर गए थे ट्रंप, वहां कल सूमी में और खरसोन में रूस ने जबरदस्त कहर बरपाया है। और तस्वीरें भी इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, खेरसोन में रूस ने तबाह की यूक्रेनी आर्टिलरी। लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन से S-22 तोप को निशाना बनाया गया है। तेज धमाके के साथ S-22 तोप तबाह कर दी गई। ये उसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक और अटैक। और यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी, यूक्रेनी सेना की मोटराइज्ड ब्रिगेड पर हमला, यूक्रेनी सेना को हुआ ये बड़ा नुकसान, यूक्रेन के कई भारी हथियार नेस्तनाबूद हो गए। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यूक्रेनी सेना की मोटराइज्ड ब्रिगेड पर पोक्रोवस्क में बहुत बड़ा हमला किया रूस ने और यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। धुएं का गुबार देखिए, इस धमाके की इंटेंसिटी देखिए, यूक्रेन के कई भारी हथियार इस हमले में नेस्तनाबूद हो गए। और इतना ही नहीं, रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी से निकलकर यूक्रेनी सैनिक ने अपनी जान जैसे तैसे बचाई। ड्रोन ने यूक्रेनी सेना की गाड़ी को तबाह कर दिया। तो गाड़ी से निकलकर यूक्रेनी सैनिक ने अपनी जान बचाई। एक तरफ जहां महामुलाकात होनी थी, उससे पहले भी जंग की ये खबरें सामने आ रही थी और अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। और चेर्निगोव में यूक्रेनी अग्रिम चौकी तबाह हो गई। जो फॉरवर्ड पोस्ट थी यूक्रेन की चेर्निगोव में, उसको तबाह कर दिया रूस ने। रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया और उसके बाद देखिए ये यूक्रेन की फॉरवर्ड पोस्ट को कैसे तबाह किया है, ये उसकी तस्वीर है। ड्रोन से तस्वीर ली गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बाकायदा टारगेट करके इस फॉरवर्ड पोस्ट को ब्लास्ट कर दिया रूस ने। वहीं रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी अटैक व्हीकल को तबाह कर दिया है। अटैक व्हीकल में बैठे सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। गाड़ी में सवार थे 98 एयरबोर्न डिवीजन के जवान। यहां पर हमला किया जाता है, जिसके बाद अटैक व्हीकल में सवार सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए, घायल हो गए। यूक्रेनी अटैक व्हीकल को तबाह किया गया। रूसी ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया था और कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, यहां बातचीत, उधर हमला। एक तरफ पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, दूसरी तरफ खेरसोन में जबरदस्त बमबारी। आखिर पुतिन के मन में है क्या, खबर क्या, आइए जानिए। बातचीत के वक्त खेरसोन में, यूक्रेन के खेरसोन में मेगा अटैक किए हैं रूस ने। इसके मायने क्या है? मायने यह हैं कि बातचीत का युद्ध के खत्म होने से कोई संबंध नहीं था। गए थे सीज फायर के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। खबर क्या, खेरसोन में सबसे भीषण हमले किए रूस ने, यानी पुतिन यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेंगे। डोनबास इलाके में रूसी सेना ने दबाव बढ़ाया, यानी पुतिन यूक्रेन के 22% हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। युद्ध के मैदान में 1 लाख नए रूसी सैनिकों की तैनाती, मायने रूस लौटने के बाद पुतिन युद्ध में नई रणनीति अपना सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आप लगातार देख रहे हैं कल रात से नॉन स्टॉप TV9 भारतवर्ष की मेगा कवरेज और एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी भी हमारे साथ एक बेहद स्पेशल पैनल है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, खासकर रूस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जाते हैं वहां जो समिट्स हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को बहुत स्वागत है आप सभी का। जनरल सिवाच, आपसे शुरू करते हैं। जनरल सिवाच, क्या हम कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे इस समिट से जो पूरी नहीं हुई, या आपको लगता है कि नहीं, पुतिन यहां पर अभी इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है और यह समिट ठीक ठाक ही रही? हाँ बिल्कुल गौरव, देखो ये सच्चाई है कि ये जो मीटिंग थी अलास्का के अंदर, इसके ऊपर बहुत होप थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, सीज फायर पे कोई ना कोई बात हो। मगर ये भी सच्चाई था कि इसका एक एम ये था कि दोनों डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में कुछ आइस ब्रेकिंग हो, कुछ छोटी सी कोई ना कोई बातचीत हो, उससे आगे आपको दोबारा बात करने का मौका मिले। मुझे लगता है वहां तक तो सक्सेस है। वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, नो डील इज अ डील टिल अ डील टेक प्लेस,
तो ये तो सच्चाई, डील नहीं हुई। मगर ये भी सच्चाई है, बातचीत का दौर चलेगा। ऐसा लगता है अगली जो बातचीत है वो मॉस्को में होगी और उसमें हो सकता है जेलेंस्की भी हो। अब बात आती है कि क्या वजह है कि ये इसमें इतनी सक्सेस नहीं आई। देखो, अभी भी जो एक अपोजिशन है, चाहे वो रूस की है या अमेरिका की है, जो यूक्रेन की तरफ से बोल रहे हैं, उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो रूस चाहते हैं कि अगर सीज फायर होगी तो वो कंडीशनल होगी, उससे पहले जो रूट कॉज हैं इस लड़ाई के, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं। एक बात तो मान के चलो गौरव कि कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि अलास्का बट जनरल सिवाच, मेरा एक छोटा सा आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरी खबर पे। 3 घंटे फिर बात क्या हुई? ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर चाहिए, सीज फायर से कम कुछ भी नहीं, रूस को बड़े कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, 25% फेल हो सकती है वार्ता, ये सब कहा। लेकिन ना तो कोई ये कह रहा है कि वार्ता फेल हो गई, ना कोई ये कह रहा है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। तो हुआ क्या इस बैठक में? अब मुझे लगता है, देखो गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि हुआ तो हुआ क्या। ना तो कह रहे कि आप ये टॉक्स अनसक्सेसफुल हैं, ना आप सीज फायर करा पाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच का हिस्सा है। अगर ये कंप्लीटली फेल हो जाती तो फिर आगे कोई बातचीत का दौर नहीं होता, क्योंकि ये एक अच्छे नोट पे हुई है। उन्होंने दोनों ने स्टेटमेंट दी, क्वेश्चन लेने से मना कर दिया, तो ऐसा लगता है अगली मीटिंग होगी। ये मीटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और ये सच्चाई है कि अगर आप देखें, सीज फायर को लेके बहुत होप थी पूरे वर्ल्ड की, वो नहीं कर पाए। क्या बातचीत हुई ये अभी भी इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा है। मुझे लगता है अभी भी एक रे ऑफ होप है गौरव। बिल्कुल सर, होप है क्योंकि अगली मीटिंग हो सकती है, ये बात बता दी गई है और मॉस्को में हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ डील करो। ट्रंप ने कहा कि रूस बड़ी शक्ति है, यूक्रेन नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है जेलेंस्की से। महामुलाकात से पहले से ही यूरोप और जेलेंस्की की तरफ से भी प्रेशर था ट्रंप के ऊपर कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज ऐसा ना हो जिससे यूक्रेन को पछताना पड़े। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। पुतिन और ट्रंप जिस तरह आपस में बात कर रहे हैं, अभी एक तस्वीर होगा और मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत दिलचस्प है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लीजिए। ट्रंप आज जेलेंस्की से फोन पर बात कर सकते हैं। नेटो देशों के नेताओं से भी बातचीत संभव है। सीज फायर पर अमेरिका की अगली रणनीति पर काम किया जाएगा। वैसे ये कहा जा रहा था कि पुतिन से मीटिंग करने के बाद ट्रंप यूक्रेन और यूरोप के नेताओं से बात करेंगे। उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और वहां पर यूरोप ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा था और अपनी चिंताएं बताई थी। अब फिर से वो बात करेंगे और बताएंगे कि क्या बात हुई है पुतिन से। और जिस वक्त पुतिन एंकरेज के एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन बेस पर पहुंचे थे, उस वक्त B-2 बॉम्बर ने ठीक उनके सिर के ऊपर उड़ान भरी, यानी कि उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वो पीछे मुड़कर देखते हुए भी नजर आए क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। वो एक जेस्चर भी रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। और एक B-2 बॉम्बर के साथ 4 फाइटर जेट थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप क्लैपिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे और उन्हें शायद इन्फॉर्म भी किया गया था कि B-2 बॉम्बर से आपका स्वागत किया जा रहा है। और एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस पर F-22 जेट तैनात थे। F-22 जेट के पास पुतिन की लिमोजिन कार को खड़ा किया गया। पुतिन के हवाई जहाज को इंटरनेट पर 4 लाख लोगों ने ट्रैक किया। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पुतिन वहां अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं मेगाडन से। हमने आपको बताया था कि 4 घंटे की फ्लाइट है। हमने आपको उसका लाइव डेटा दिखाया था ट्रैक करके। लेकिन 4 लाख लोगों ने ट्रैक किया पुतिन की उस फ्लाइट को जो अलास्का के एंकरेज आ रही थी। और बड़ी खबर यह है कि अलास्का वार्ता के बाद व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर जारी की है, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था। ये देखिए, और ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट टोन में जारी की गई है। ट्रंप पुतिन की बातचीत खत्म होने के बाद की यह तस्वीर है और तस्वीर में ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली उठा रहे हैं और पुतिन कितने कूल, काम, कॉन्फिडेंटली खड़े हैं और सुन रहे हैं ट्रंप की बात। लेकिन ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतिन को कुछ वहां पर गंभीर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा। लेकिन पुतिन कैसे कूल, काम, लाइक अ वॉल यहां पर खड़े हुए हैं और ट्रंप यहां पर अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है व्हाइट हाउस से तस्वीर आई है तो वो यहां पर ट्रंप का अपर हैंड रखना चाहते हैं। लेकिन यह तस्वीर
बहुत अहम है कि ये वार्ता इतनी आसान नहीं रही है और इतनी सिंपल नहीं रही है। तो ये तस्वीर यहां पर आप देखिए, ये मैं तस्वीर आपको यहां भी दिखा देता हूं, जरा ये दिखाइए, यहां वॉल पे दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए, ये व्हाइट हाउस से तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर को देखिए, आप देखिए ट्रंप की मुद्रा क्या है। ट्रंप यहां पर उंगली दिखाते हुए कि पुतिन तुम जो कर रहे हो सही नहीं है, बात मेरी मानो। और पुतिन को देखिए, आंखों में आंखें डालते हुए, ट्रंप के आंखों में आंखें डालते हुए, देखते हुए यहां पर बिल्कुल फर्म खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल यहां पर कूल काम कंपोज कि नहीं, ट्रंप जो कह रहे हैं देखते हैं क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और ट्रंप यहां पर एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पुतिन, देखो मैं ये जो कह रहा हूं तुम मानो, बात करो। हालांकि नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये तस्वीर जारी करके व्हाइट हाउस क्या कोशिश कर रहा बताने की? ये यहां पर क्या कंपैटिबिलिटी बताई जा रही है, क्या यहां पर कोई केमिस्ट्री बताई जा रही है, क्या यहां पर कुछ और बताने की कोशिश की जा रही है? चलिए और डिटेल जानते हैं प्रगति से। प्रगति, ओ जी। बिल्कुल, और इस पिक्चर को डिकोड और करते हैं डिटेल में, जहां व्हाइट हाउस ने ये जो तस्वीर जारी की है उससे क्या समझ आता है। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट टोन में जारी की गई, क्या मायने हैं? यूएस का रूस को कूटनीतिक संदेश, जब दो बड़ी शक्ति मिलती है तो डिप्लोमेटिकली क्या जवाब दिया जाता है, ये बहुत बड़ा संदेश उसमें से निकलता है। तस्वीर में ट्रंप की उंगली पुतिन की तरफ है, वो कुछ इशारा करके उन्हें समझा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। इसका मतलब है कि दबाव डालने की कोशिश, तर्क रखने या कड़ा रुख दिखाने का संकेत ट्रंप दे रहे हैं। तस्वीर में अगर पुतिन को देखेंगे तो वो शांत दिख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये जो व्हाइट हाउस की तरफ से पिक्चर जारी की गई है, इससे भी समझाने की कोशिश की जा रही है। त्रिपाठी सर, ये बिल्कुल माना जाता है कि पुतिन और रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री के लीडर हैं और उनके साथ डील करना उतना आसान नहीं होता। डील करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाता है कि हो सकता है 25% चांसेस है कि बैठक फेल हो जाएगी। फिर नतीजा बैठक का कुछ निकला नहीं है। हालांकि पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि अगली मीटिंग मॉस्को में हो सकती है, लेकिन ट्रंप का अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है कॉम्प्रोमाइजेस में, डीलिंग में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि ये जो बैठक हुई है, ये जो मीटिंग हुई है, ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल मैं इसको मानता हूँ। वो इसलिए कि 3 साल का युद्ध 3 घंटों में समाप्त नहीं कर सकते, 3 घंटों में सीज फायर नहीं कर सकते, 3 घंटों में ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, स्पेशली डिप्लोमेसी की यदि बात करें। दूसरा ये है, अब आते हैं ट्रंप पर, जो अभी आपने जो ये पिक्चर दिखा रहे हैं कि व्हाइट हाउस से पिक्चर आई है और ब्लैक एंड वाइट में है। तो व्हाइट हाउस और वाइट पिक्चर जो दे रहे हैं उसका नतीजा ये है कि अमेरिका की हमेशा कोशिशें होती है पोजीशनिंग करने की, और पुतिन जो है 3 साल से अपनी पोजीशनिंग में कायम है, चाहे बॉडी लैंग्वेज को लेकर के हो या पॉलिसी को लेकर के हो, वो अमेरिका के प्रति या यूरोप के प्रति अपने स्टैंड को लेकर के हो। पुतिन एक ऐसे नेता है, सन 1999 से लेकर के आज तक पिछले 26 साल से उन्होंने यूरोप को समझा, अमेरिका को समझा और अमेरिका के साथ भी चले, अमेरिका से टकराहट भी ली। तो पुतिन बहुत लवरेज होते हैं, एक रणनीति के साथ जाते हैं, व्याकुलता नहीं होती है। लेकिन ट्रंप पर दबाव था, ट्रंप पर दबाव यह था कि इसी वॉर के माध्यम से, या कह सकते हैं कि जो अमेरिका डॉक्टर संदीप, जो क्राइसिस डॉक्टर संदीप एक छोटा सा जवाब फिर वो जो दुनिया के सबसे अच्छे नेगोशिएटर बन रहे थे ट्रंप, जिन्होंने सब दुनिया के सबसे बड़े देशों से जो उनके खिलाफ थे या जो उनसे अच्छी ट्रेड डील नहीं कर रहे थे, उन सबसे अपने फेवर में जो ट्रेड डील कर ली, वो यहां क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअली यहां पहली बार ऐसे हुआ कि उनके सामने कोई महाशक्ति का लीडर बैठा हुआ, आप समझिए। और वो ये यहाँ पर आप भी देखिए कि जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी, इवन गौरव जी आप देखिए कि जब वो पुतिन से मिल रहे थे इसके पहले बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज लूज थी, वो जिस असहाय जैसे दिख रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं क्या लूज करने आया। तो पहले माइंडसेट से ही वो हारे नजर आ रहे थे। ये तो अच्छी बात थी कि पुतिन बहुत गर्मजोशी से मिले, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी गर्मजोशी आई। तो मुझे लगता है कि वो इस बात को, वो पुतिन को जानते थे। दैट्स ट्रू, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि पुतिन ने जितनी गर्मजोशी दिखाई
जितनी वहां पर वो कूल रह सकते थे, जिस तरह से वो दोस्ताना व्यवहार कर सकते थे, पुतिन बिल्कुल एक स्टेट लीडर की तरह वहां बिहेव कर रहे थे और ये उनके कॉन्फिडेंस को बता रहा था कि कैसे इस नेगोशिएशन में उनके पास अपर हैंड है, उनके पास झुकने के लिए कोई ज्यादा यहां पर रीजंस नहीं है। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, क्रेमलिन के विशेष राजदूत का बड़ा बयान आया है, रूस अमेरिका आर्थिक संबंध मजबूत करेंगे। तो देखिए अच्छी पॉजिटिव बातें होने लग गई हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है, क्रेमलिन के प्रवक्ता किरिल कह रहे हैं। दोनों देशों में आर्थिक संबंध मजबूती पर बात हुई है, ये किरिल कह रहे हैं। तो क्या हम ये जाने, क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में अमेरिका कुछ सैंक्शन हटाएगा रूस से, क्योंकि ये बड़ी बात है। पांडे सर, जहां पहले ऑपोजिट रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे रशिया की तरफ से भी, पुतिन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आ रहे हैं। तो वही बात कि क्या अब आगे पॉजिटिविटी की ओर दोनों देश बढ़ते दिखेंगे। लेकिन दूसरी बात यहाँ नोट करने वाली ये भी है कि ट्रंप ने यूक्रेन कॉल करके ये जानकारी दी है कि आप गंभीरता से सोचिए कि आगे नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाना है, क्योंकि लैंड स्वाइप का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तस्वीर का जो अभी एक चर्चा हो रही है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट तो नहीं निकला, कोई रिलीज नहीं निकला, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और वन साइडेड था, इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया और बाकी तो क्वेश्चन आंसर नहीं हुए। उसमें ये मीडिया, वेस्टर्न मीडिया में आया कि पुतिन का पूरा दबदबा रहा। ये एक जो सिग्नलिंग गई, इसका विरोध करना जरूरी था और तब व्हाइट हाउस से ये तस्वीर जारी हुई है कि वो उंगली दिखा रहे हैं कि मैं पुतिन, आप मेरी बात समझ लीजिए और ये मानना है आपको, ये काम करना है। तो ये पोस्चरिंग है वो उस पर बहुत ज़्यादा हमें नहीं उसमें शामिल। महत्वपूर्ण ये है कि ये बहुत ज़्यादा चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। सब जब पुतिन ने कह दिया था मैं तो सुनने जा रहा हूँ और लैंड स्वैप के बारे में बातचीत होगी, उसके अलावा जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन ने जिस प्रकार से दबाव बनाया था उनके ऊपर, वो बहुत ही ज़रूरी था पुतिन को अपने दिमाग में रखना। रीज़न उसका ये है कि फाइनली लागू तो उनको करना है। यूरोपियन यूनियन को प्रभावित देश जो थे यूरोपियन यूनियन थे और यूक्रेन था। तो पहले, और दूसरी बात एक और की टॉक के पहले ये भी आ गया था कि नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया। दूसरा, उनको सुरक्षा गारंटी दी गई और पुतिन ने भी अपने जो है स्टेटमेंट में कहा संवाददाताओं के सामने कि सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। इसका मतलब दोनों पक्ष जो है वो चाहते हैं कि शांति हो। दूसरी बात जो इससे निकला हाईलाइट जो है, टेक अवेज है जो इस पूरे श्रृंखला के, कि बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों ने रखा। जब वो उतरे तो उन्होंने कहा कि गुड आफ्टरनून डियर नेबर। हम दोनों, उन्होंने अपनी चर्चा में भी कहा कि दोनों जो आइलैंड है उनके बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हम और करीब आ सकते हैं। हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते जो है थोड़ा लो हो गए, इसको उठाने की आवश्यकता है। हमारे बीच में ट्रेड होता है, हम डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल और बाकी कई ऐसे मामला हैं जिसमें आप वो कह रहे हैं कि जो बेरिंग सी में जो बेरिंग स्ट्रेट है, जहां पर वो 2 आइलैंड है, जिसमें से एक छोटा अमेरिका के पास और बड़ा रूस के पास, उनको और नजदीक आ उनके बीच वो जो सीमा है वो दोस्ती में बदल सकती है। लेकिन आपने जिस प्रेस वार्ता की बात की उसकी डिटेलिंग में थोड़ी देना चाहता हूं। 12 मिनट ग्रुप कैप्टन डीके पांडे वो प्रेस वार्ता हुई और उसमें 9 मिनट पुतिन बोले हैं, 3 मिनट केवल ट्रंप बोले। पहली बात, अब डिप्लोमेसी के जानकार इसको डिकोड करेंगे। दूसरी बात, ये पहली बार हुआ है कि जो गेस्ट है वो पहले बोल रहा है और जो होस्ट कंट्री है वो बाद में बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बाद में बोल रहे हैं। इसको लेकर भी बड़े कयास लगा रही है वेस्टर्न मीडिया। तो शायद उसी नैरेटिव को यहां पर बस्ट करने के लिए ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ट्रंप से वार्ता के बाद पुतिन का भी बयान आया है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। यानी वो साफ कह रहे हैं कि पहले आपको जंग की इस जड़ में जाना होगा। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। ट्रंप रूस के हित को समझते हैं। यानी पुतिन कह रहे हैं कि ट्रंप समझ रहे हैं कि क्या जरूरत है इसके लिए। आज की बैठक से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। यानी ये जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं आइस ब्रेकर तो दिखती है। तो ट्रंप के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि जो बाइडेन के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया पुतिन ने। लेकिन देखिए आज की बैठक से साफ है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नहीं निकला। इसलिए अलास्का वार्ता की 5 बड़ी बातें आपके लिए समझना जरूरी है। 5 बड़ी बातों में पहली बड़ी बात यह कि 3 घंटे तक मंथन चला, लेकिन यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी। यूक्रेन को लेकर अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने सबके सामने न्योता दे दिया ट्रंप को, लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को। पुतिन का साफ संदेश, यूरोप, नेटो इसमें दखल ना दें। ट्रंप ने साफ कहा पुतिन के साथ मेरे हमेशा अच्छे रिश्ते हैं। तो सवाल यहां पर यह है जनरल सिवाच, जो कमेंट्री क्रेमलिन से आ रही है, जो कमेंट्री पुतिन की है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो व्हाइट हाउस बताने की कोशिश कर रहा है, क्या यह कोशिश है कि भले ही कोई सहमति ना बनी हो, लेकिन इस केमिस्ट्री को
इस सिनर्जी को अब डीरेल नहीं होने देना है और अब आगे जाना है उसी डील की तरफ जिसकी तरफ ट्रम्प कह रहे थे देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। एब्सोल्युटली करेक्ट गौरव, बहुत ठीक बोला आपने, देयर इज नो डील टिल द डील इज डन। बट ये सच्चाई है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस मेकर और डील मेकर बनाया जाता है, मगर यहाँ पर बात हो रही थी सीज फायर की, वो सीज फायर नहीं कर पाए। मुझे लगता है हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये, क्योंकि दोबारा दूसरी मीटिंग होगी, मॉस्को में मिलने के चांसेस हैं। ये इटसेल्फ इज शोज कि काफ़ी जो बातचीत हुई है वो एक प्रकार पॉजिटिव हुई है और कहीं ना कहीं नतीजा हासिल होगा। और ये सच्चाई है कि ये लड़ाई 3 साल से ज़्यादा चल चुकी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये रशिया यूक्रेन लड़ाई चलती नहीं, अगर इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, और मुझे लगता है कि क्योंकि रूस और अमेरिका के अभी जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में अगर एक गर्मजोशी होती है तो इससे आने वाले टाइम में कोई ना कोई पॉजिटिव परिणाम मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। और मुझे लगता है इसको हमें ऐसे देख के रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए था कि पहले ही एक बातचीत में बहुत बड़ी डील हो जाएगी। हम नहीं सोच रहे थे, ट्रंप सोचवा रहे थे सर, ट्रंप की बातें ऐसे कह रही थी, ट्रंप कह रहे थे कि सीज फायर में बात करनी ही पड़ेगी। देखो ये सच्चाई है, आपने गौरव बहुत अच्छा बोला, मगर देखो सच्चाई है कि प्रॉब्लम क्या है सीज फायर में, ये दोनों के विचार अलग अलग थे। जो पुतिन थे, जो कि नेटो और यूक्रेन, वो चाहता था कि जो सीज फायर हो अनकंडीशनल हो, और पुतिन चाहते हैं कि कंडीशनल हो। वो कहते हैं जब तक रूट कॉज जो लड़ाई का है उसको अगर आप नहीं एड्रेस करेंगे तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है हमें पॉजिटिव इस सेंस में लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, पॉजिटिव थी। ये बात मैं बहुत अच्छा बताया आपने गौरव कि जब स्टेटमेंट पास की कॉन्फ्रेंस के बाद तो पुतिन ने पहले बोला और डोनाल्ड ट्रंप तो एक प्रकार सुन ही रहे थे, मगर हमें उसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अंडर प्रेशर थे, वो चाहते थे कि कोई ना कोई पॉजिटिव निकले, वो ऐसा भी नहीं दिखाना चाहते थे कि कोई ऐसा तो नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। ओके बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी माफी के साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे एक बार फिर से आपका, लेकिन पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। ट्रंप ने कहा कि समझौते के लिए सभी की सहमति बहुत जरूरी है। डील तब तक नहीं जब तक डील नहीं होती, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे, और कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है, ये ट्रंप ने बताया है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मित्रता कायम रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। त्रिपाठी सर, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले रशिया को दोस्त नहीं कह रहे थे, रशिया के साथ डील करने वाले देशों पर टैरिफ लगा देते हैं, और अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मित्रता कायम रहे। क्या इसे सीधा सरेंडर माना जा सकता है या वीक पड़ते दिख रहे हैं ट्रंप? जी नहीं, मैं कभी ये मानता नहीं, डिप्लोमेसी में ये सरेंडर के कभी नहीं होता है। ये डिप्लोमेसी का एक चरित्र है, ये उसका एक चेहरा है कि जब बहुत ही डार्क फेज होता है और लीडर इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक होता है तो इस तरीके के आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप याद कीजिए कि जब जनवरी की बात है, जब वो राष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो पुतिन उनको कांग्रेचुलेट किया, और उसी दिन नहीं किया, जब दुनिया के नेताओं ने उनको धन्यवाद दिया, कांग्रेचुलेशन दिया, तो पुतिन एक दिन का वक्त लेते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं पुतिन कि अब देखते हैं आने वाले टाइम में ट्रंप क्या करेंगे। यानी कि उनके राष्ट्रपति पद में जीतने के बाद से ही दोनों के बीच में एक आइस मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी। अब रही बात तनाव की, तो तनाव तो पहले ही था, ये तो हम सभी जानते हैं कि तनाव था, और वो तनाव बाइनरी था। आप समझिए कि नाटो और यूरोपियन जो कंट्री है, इनको ये समझना जरूरी है कि 21वीं सदी में आप बाइनरी बना करके, दुश्मनी लेकर के, शीत युद्ध का जो कोल्ड वॉर माइंडसेट होकर आगे नहीं चल सकते हैं। और ये ट्रंप की यही परिभाषा है। ट्रंप आज क्या बोलेंगे जब हम कहते हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा नहीं है। वो ये बात मानते हैं कि जहां पर असंभव है वहां मैं पहुंच सकता हूं, और उन्होंने साबित किया। मैं बताता हूं कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं। ट्रंप ने क्या बोला है डॉक्टर त्रिपाठी, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब नेटो महासचिव और जेलेंस्की से बात करेंगे, दुनिया के और भी नेताओं से बात करेंगे, ये ट्रंप का कहना है। यानी ट्रंप एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। तो पुतिन के बयान के क्या मायने हैं, आइए जरा इसको डिकोड करते हैं, क्योंकि यूक्रेन में जो हो रहा है उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, उन्होंने कहा। तो पुतिन ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल यूक्रेन युद्ध रुकने के संकेत नहीं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि रूस की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी,
मायने मॉस्को के हित से कभी समझौता नहीं करेंगे। तीसरा, यूरोपीय देशों के नेता हस्तक्षेप ना करें, यानी पश्चिमी देश यूक्रेन को युद्ध के लिए ना उकसाएं, खासकर यूरोप। अगली बैठक मॉस्को में होनी चाहिए, यानी युद्ध विराम पर बात हो तो सिर्फ मॉस्को में ही हो। अलास्का वार्ता के लिए ट्रंप की तारीफ की उन्होंने, यानी दुनिया को ट्रंप से दोस्ती का संदेश, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में ना आए ट्रंप। तो ट्रंप क्या कह रहे थे? ट्रंप कह रहे थे मीटिंग अच्छी हुई, लेकिन कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सहमति नहीं बनी। पुतिन क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, लेकिन पश्चिमी देश बीच में ना आए। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप से तो बात करना चाहते हैं, लेकिन बाकी यूरोप जिस तरह से फंडिंग कर रहा है यूक्रेन को, यूरोप जिस तरह से पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है, मदद कर रहा है, और दुनिया में वो जो नैरेटिव बिल्डिंग में यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है, उससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहीं ना कहीं नाराज नजर आते हैं और साफ मैसेज दे रहे हैं। तो अलास्का मीटिंग को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने क्या माना वो भी बताते हैं। वर्ल्ड मीडिया ने मीटिंग नाकाम मानी। स्काई न्यूज का दावा है कि पुतिन ने नैरेटिव को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की कोशिश की है। ट्रंप ने मुलाकात की पुतिन से और इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई वो भी हमने आपको बताया। व्हाइट हाउस में ये मीटिंग हुई थी जिसकी तमाम तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इस मीटिंग में 3 घंटे तक बातचीत हुई है, 180 मिनट बातचीत हुई है। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये नहीं बताया गया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और लैंड स्वाइप के मुद्दे पर क्या कोई बात हुई है, इसका भी जिक्र नहीं हुआ। अलास्का मीटिंग को वर्ल्ड मीडिया ने नाकाम कर दिया। पुतिन ने नैरेटिव को नियंत्रित किया है। स्काई न्यूज ने यह दावा भी यहां पर मीटिंग के बाद किया है। इसके क्या मायने निकल सकते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन वर्ल्ड मीडिया ने मीटिंग को नाकाम माना। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 3 साल की इस जंग को इतनी जल्दी खत्म कर पाना आसान नहीं है। दोनों की तरफ से पॉजिटिव साइड्स दिख रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आगे चलकर बातचीत अच्छी हो सकती है। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में यूक्रेन जंग पर करीब 3 घंटे बैठक की है। सिर्फ 12 मिनट की उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रही है और आपको अब दिखाते हैं कि अलास्का में मीटिंग के दौरान आखिर हुआ क्या क्या। दुनिया की 2 महाशक्तियां मिली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर एक्शन पर लोगों की निगाहें बनी रही। अलास्का एयरबेस पर राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों अपने अपने प्लेन से उतरे। पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी जिस पर चलते हुए पुतिन आगे बढ़े। ट्रंप ने ताली बजाकर पुतिन का स्वागत किया। पुतिन ने भी थम्स अप दिखाया और माने इस बात का एहसास दिलाया कि सब ठीक रहेगा। पुतिन का थम्स अप का जवाब ट्रंप ने भी इस अंदाज में दिया। इसके बाद दोनों नेता पास आए, हाथ मिलाया, आगे बढ़े। इस दौरान पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। ट्रंप भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। दोनों आगे बढ़ते हुए आपस में कुछ बात करते भी नजर आए। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों राष्ट्रपति ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर और फाइटर जेट को उड़ाकर पुतिन का बेहद भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल पुतिन के ग्रैंड वेलकम के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने एक B-2 बॉम्बर्स और F-22 राप्टर्स उड़ाए तो फाइटर जेट्स के काफी नीचे की यानी कम ऊंचाई की उड़ान होने की वजह से तेज आवाज आई तो पहले पुतिन फिर ट्रंप ऊपर देखने लगे। इसी दौरान एक और खास मूवमेंट फोटोग्राफर्स ने कैमरे में कैद किया जिसमें पुतिन सामने खड़े थे और ट्रंप उनकी ओर शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए नजर आए और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद दोनों ने फोटो खिंचाई और ट्रंप पुतिन को मीटिंग हॉल की ओर अपनी कार में बैठाकर जाने वाले थे। एयरबेस पर मौजूद प्रेस की तरफ से सवाल किया गया। पुतिन से पूछा गया कि क्या वो सिविलियंस को मारना बंद करेंगे। इस पर पुतिन ने इशारा करते हुए जवाब दिया और कहा सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे भी एयरबेस पर विमानों का काफी तेज शोर था। इस दौरान एक और रोचक बात सामने आई। ट्रंप ने पुतिन को अपनी कार में बैठने का इशारा किया तो पुतिन ने कहा क्या मैं आपकी कार में बैठ सकता हूँ। इसके बाद ट्रंप ने द बीस्ट में बैठने को बुलाया तो पुतिन ने अपनी लिमोजिन को छोड़ ट्रंप के साथ ही हो लिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ इस कार में सवार हुए। कार में पुतिन बाईं तरफ बैठे नजर आए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दाईं तरफ। रवाना होने के साथ ही पुतिन ने कार से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान भी पुतिन के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद अलास्का में समिट स्थल पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ पहुंचे, जहां काफी संख्या में प्रेस वाले थे। हालांकि यहां कोई प्रेस वार्ता नहीं होनी थी। मीडिया कर्मियों ने जब पुतिन से कई सवाल पूछे तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ थैंक यू कहा। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का एक और अंदाज सामने आया। सवाल के दौरान पुतिन अपने चेहरे की भावभंगिमा बदलते देखे गए। मीटिंग से पहले फोटो सेशन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके दूत स्टीव विटकॉफ ट्रंप के साथ बैठे, जबकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके सहयोगी यूरी उशाकोव पुतिन के बगल में बैठे। फोटो सेशन के दौरान दोनों नेताओं ने तस्वीरें खिंचवाई। ट्रंप और पुतिन की तस्वीर व्हाइट हाउस की तरफ से पोस्ट की गई। वहीं कुछ तस्वीरें रशियन मीडिया की तरफ से भी शेयर की गई। अब बारी मीटिंग की थी। ट्रंप के साथ उनकी टीम, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। रूस की तरफ से पुतिन के साथ सर्गेई लावरोव और यूरी युशाकोव ने शिरकत की। मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, जिसके बाद मीटिंग से पुतिन और दूसरे लोग निकलते नजर आए।